भक्तों हर हर महादेव। आइए चौपाइयों का गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, जिसमें माता सती अपने पिता के यहाँ जाती हैं और यज्ञ में पति अपने शिव शंकर का भाग न देकर अप्रसन्न होती हैं और वहाँ पर उपस्थित सभी मुनि महात्माओं को प्रताड़ित करती हैं और बाद में योग्याग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर देती हैं और फिर इसके बाद जाकर हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो आइए उन चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिय पराई। बाबा कहते हैं कि माता सभी सभा में उपस्थित लोगों से सभासदों से कहती हैं कि जितने लोगों ने भगवान शिव की निंदा सुनी है और देखी है, वो सब तत्काल उसके फल को प्राप्त करेंगे, जो कि शिव निंदा करने वाले को प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप तो भली भांति अपने इस कृत्य पर पछताएंगे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ संत भगवान श्री हरि, भगवान शंभु इनकी बुराई करता है कोई, यदि अपना बस चले तो बुराई करने वाले की जीभ काट दें। यदि वो हमसे प्रबल है या हमसे अधिक बलवान है तो हमें वहाँ पर अपने श्रवण को मूल करके उन बातों को न सुने और वहाँ से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। तजिहूँ तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोगी अगिन तनु जारा, भयउ सकल जग भयउ सकल मठ हाहाकारा। भयउ सकल मठ हाहाकारा। माता सती कहती हैं कि भगवान शिव त्रिपुरासुर दैत्य को मारने वाले हैं, पूरे जगत की आत्मा हैं, पूरे विश्व के पिता हैं और मेरे मंदमती पिता ने इनकी निंदा की है और इस पिता के माध्यम से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए हम अपने शरीर को ही नष्ट कर देंगे। और ऐसा कहकर माता ने भगवान चंद्रशेखर शिव का ध्यान किया और योगाग्नि को प्रकट करके अपने पूरे शरीर को जलाकर राख कर दिया। सती मरण सुनी शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृग, रक्षा के न मुनीस। ऐसा देखने पर जो माता सती के साथ रुद्रगण गए थे, उन्होंने वहाँ पर यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास शुरू कर दिया। यज्ञ विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की रुद्रगणों से। आगे समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई,
जसि कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। जब भगवान शिव ने यह सारा समाचार पाया कि माता सती ने यज्ञ में अपनी शरीर की आहुति दे दी, पूरे शरीर को जला दिया, तब भगवान शिव ने कोप करके वीरभद्र जी को वहाँ पठाया। वीरभद्र ने आकर दक्ष के पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया। और दक्ष की गति क्या हुई यह पूरा जगत जानता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह कथा को हमने संक्षेप में वर्णन किया है। दक्ष का सर वीरभद्र अलग कर देते हैं। बाद में भगवान शिव कृपा करके अपने सास के निवेदन पर बकरे का सर उनके धड़ से जोड़ देते हैं और उन्हें जीवन दान प्रदान करते हैं। बकरे का सर लगाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके अहंकार का भगवान नाश करते हैं। भगवान शिव अहंकार की अधिष्ठात देवता हैं। उन्हें अपने भक्त का किसी तरह से अहंकार पसंद नहीं है। आगे, सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह जह मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। माता सती ने प्राण त्यागते वक्त भगवान हरि से विनती किया था कि मेरा जब जब इस धरती पर जन्म हो तब तब मुझे पति रूप में भगवान शिव शंकर मिले। ऐसा उन्होंने भगवान श्री हरि से वर मांगा था, जिस कारण उनका जन्म हिमांचल जी के यहाँ हुआ और वहाँ जाकर वह पार्वती का तन पाई। जब माता जी ने जाकर हिमराज के यहाँ जन्म लिया, तब से उनके यहाँ सारे ऐश्वर्य, सारी सिद्धियाँ अपने यहाँ वास करने लगी तथा जो कई तरह के मुनि थे वह आश्रम को छोड़ कर वहाँ आने लगे माता के दर्शन के लिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। माता के हिमगृह के यहाँ जन्म लेने के पर वहाँ के पर्वत बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष तथा सदा उस पर हर समय फूल और पुष्प से लगे रहते थे और बहुत सी मड़ियों की खाने हिमराज में प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीति जलु बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। वहाँ के जो नदी तालाब थे, माता जी के वहाँ जन्म लेने के बाद नदियों में पवित्र जल बहने लगा, पशु पक्षी भ्रमर सब सुखी रहने लगे तथा जो जीवों के प्रति स्वाभाविक बैर था वह बैर भूलकर जीव वहाँ पर जीने लगे। कहने का मतलब सिंह और सियार, सिंह और हिरन एक ही घाट पर पानी पीने लगे। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। घर में नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे, जिसका यश ब्रह्मा जैसे देवता लोग गाते हैं। नारद जी ने जब समाचार पाया कि माता सती ने
हिम के यहाँ जन्म लिया है, तो वो भी माता के दर्शन के लिए वहाँ पे पधारते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गए है सिराए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरयासनु दीना। नार सहित मुनि पद शिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुरी गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। नारद जी ने जब समाचार पाया कि माता जी का जन्म पार्वती के रूप में राजा हिम के यहाँ हो गया है, हिमांचल के यहाँ हो गया है, तो वो भी उनके दर्शन के लिए वहाँ पे आए और हिमांचल जी ने उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए और अपने आसन पर बिठाया। दोनों अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, चरणोदक को सारे घर में छिड़का और अपने सौभाग्य का बखान करने लगे। हिमांचल जी और पुत्री को, अपनी पुत्री माता पार्वती को बुलाकर नारद जी के समीप बैठाते हैं और कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमांचल जी कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी सर्वज्ञ गति है, आप भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। तो हे मुनीश्वर, आप हमारे सुता के जो गुण और दोष हैं वह हृदय में विचार कर कहें कि इसके भविष्य का निर्माण कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। हर माता पिता को अपने भविष्य, अपने पुत्र के, अपनी पुत्री की भविष्य जानने की इच्छा होती है। उसी क्रम में हिमांचल जी माता पार्वती के भविष्य को जानने के लिए नारद जी से ऐसा प्रश्न किया। आज की कथा यहीं तक। आगे हम बताएंगे कि मुनीश्वर नारद जी ने माता जी के कौन कौन से गुण और दोष बखान किए। आज की कथा यहीं तक। हर हर